और अगली खबर भी बिहार से आ रही है, जहां पर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान की बहनोई के बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अरुण भारती ने साफ कहा है कि फिलहाल लोजपा एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन राजनीति के उतार चढ़ाव में भविष्य में कौन किसके साथ होगा इसका अंदाजा अभी से लगाना मुश्किल है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरुण भारती ने कहा, वोट चोरी के आरोपों को जनता और अदालतें पहले ही खारिज कर चुकी है, इसके बावजूद कांग्रेस नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, राहुल गांधी को चुनौती भी दे डाली है, यदि उनमें हिम्मत है तो खुले मन से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डालते हैं। भले कोई और नेता हो या ना हो, लेकिन चिराग पासवान चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज निगेटिव जाता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। राहुल गांधी बोले हैं रैली के दरमियान कि हमारी सरकार पहुंची चुनाव आयोग को एफआईआर। बिल्कुल इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे, तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। जमुई के आप सांसद हैं, जमुई के कई प्रखंड जो हैं वो एक तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका बन चुका है, कहीं न कहीं ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बतौर सांसद आप क्या कहते हैं? देखिए, आज से हम लोग जो भी हमारे शेखपुरा में जहाँ घाट कुसुमा में बाढ़ आई हुई है, वहाँ हम लोग आज से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम हम लोगों ने हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है चिराग का भरोसा, जिसके माध्यम से मेडिकल किट, मेडिकल कैंप और सूखा राशन और इसके अलावा जहां जहां फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करके उन किसानों को भी पूरा राहत दिलाने का प्रयास करेगी।